गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। नर्स सिद्धांत। नर्स नामक वैज्ञानिक ने किसी सेल के इलेक्ट्रोडों की प्रकृति जानने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम नर्स सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में जब किसी धातु की छड़ को उसी के किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं तो दो प्रवृत्तियां काम करती हैं। पहली प्रवृत्ति यह है कि धातु की छड़ से, ये धातु की छड़ है, धातु की छड़ से जो परमाणु हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन छड़ के ऊपर त्याग कर धन आयन के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो Mn+ देखिए विलयन में आ रहा है। इस धातु की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विलयन दाब कहते हैं, जिसे हम सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। दूसरी प्रवृत्ति यह है कि धातु की छड़ पर विलयन से धातु आयन पहुंचते हैं जहां वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके परमाणु के रूप में एकत्रित होते हैं। परमाणु के रूप में जब एकत्रित होते हैं तो धातु की इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। तो इन दो प्रवृत्तियों के आधार पर 3 दशाएं होती हैं जिनके आधार पर इलेक्ट्रोडों को डिफाइन किया जा सकता है। वो इस प्रकार हैं। पहली दशा में सॉल्यूशन प्रेशर अर्थात PS इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इस दशा में धातु की छड़ से धातु आयन अपने इलेक्ट्रॉन छड़ के ऊपर त्याग कर धनायन के रूप में विलयन में जाते हैं, जिसके कारण धातु की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है और इस ऋण आवेश को संतुलित करने के लिए विलयन में उपस्थित धन आवेशित आयन धातु की छड़ के चारों ओर जमा होने लगते हैं, जिसके कारण धातु की छड़ और विलयन के स्पर्श तल पर या धातु की छड़ और विलयन के अंतरा पृष्ठ पर एक वैद्युत द्विक स्तर बन जाता है। ये देखिए वैद्युत द्विक स्तर बन गया, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो वैद्युत द्विक स्तर बन जाता है और जिसके कारण धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को ही इस धातु का इलेक्ट्रोड विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, धातु आयन के रूप में बदलती है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को एनोड भी कहते हैं क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इसके बाद दूसरी परिस्थिति क्या है वो समझ लीजिए। इस दशा में धातु की छड़ पर विलयन से धन आवेशित आयन एकत्रित होते हैं, जिसके कारण धातु विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाती है और इस धनावेश को दूर करने के लिए या धनावेश को उदासीन करने के लिए विलयन से उपस्थित ऋण आवेशित आयन पास में आ जाते हैं, जिसके कारण विलयन और धातु के अंतरा पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है या वैद्युत द्विक स्तर बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चूँकि इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, इस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तीसरी दशा ये है। तीसरी दशा में सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के जब बराबर होता है तो ना ही विलयन में धातु की छड़ से धनायन जाते हैं और ना ही धन आयन विलयन से धातु की छड़ पर एकत्रित होते हैं।
कोई भी रिएक्शन नहीं होती, जिसके कारण धातु की क्षण व विलयन के मध्य वैद्युतद्वैक स्तर नहीं बनता। परिणाम स्वरूप कोई भी विभवांतर दोनों के मध्य उत्पन्न नहीं होता है और ऐसे इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।